मिसेस झारखंड 2024 का खिताब जीतकर धनबाद का नाम रोशन करने वाली पुष्पा सिंह ने नेशन टीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही नहीं बल्कि बेटों की शिक्षा और संस्कार पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और सही संस्कार देंगे तो वो आगे चलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत खान। आज नेशन टीवी भारत से खास बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं मिसेस झारखंड, जिन्होंने हासिल करके जो धनबाद ही नहीं झारखंड का नाम रोशन किए हैं। इन्होंने 2024 में ये अवार्ड पा चुकी हैं। ये धनबाद की अपनों घर में रहती हैं, जहाँ पर कि अपने पति के साथ बच्चे के साथ रहती है। इन्हें ये अवार्ड मिला, कितना मेहनत करना पड़ा होगा। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये रुचि कैसे लगी। तो मैडम, सबसे पहले नेशन टीवी भारत की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं ये अवार्ड पाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले बताएं कि बच्चे को रहते हुए, पति को रहते हुए ये तैयारी आप कैसे किया और क्या शौक है? तो ये जो मेरा शौक था, कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये शौक मेरा बचपन से था, जो कि मेरा शादी के बाद पूरा हुआ। और पति और बच्चे के साथ मैं ये शौक को इसलिए पूरा कर पाई क्योंकि मेरे दोनों हस्बैंड और बच्चे दोनों ही काफ़ी सपोर्टिव थे और थ्रू आउट द जर्नी इन दोनों ने ही मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। आगे क्या इसमें अवार्ड पाने के बाद कुछ क्या आगे क्या प्रोग्राम है फिर? आज झारखंड मिसेस झारखंड के अवार्ड पाए, इसके आगे क्या तैयारी है? देखिए, आगे की तैयारी ऐसी है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जिस पर्पस से इस पेजेंट में आई थी, मेरा पर्पस, मैंने बाकी न्यूज़ चैनल्स पे भी यही बोला है कि मेरा पर्पस शुरू से ये रहा है कि वुमेन सेफ्टी को लेकर अगर मैं ये पेजेंट जीती हूँ, और मैंने जब नहीं भी जीता था, मेरी पहले भी इंटरव्यू हुई है, तो मैंने यही बोला है कि मैं धनबाद में वुमेन सेफ्टी को लेकर इसको आगे बढ़ाना चाहूँगी कि धनबाद की हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जब भी वो रास्ते पे निकले वो सुरक्षित निकले, वो दिल खोल कर निकले। उनके मन में कभी भी ये ना रहे कि रात के 9 बज गए हैं, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं कैसे आगे जाके निकलूंगी, कैसे मैं रास्ते में जाऊंगी। इस चीज़ से वो बेझिझक हो जाएं, और ये तभी होगा जब धनबाद हमारा सुरक्षित रहेगा बहन बेटियों के लिए। तब मैंने ये बात पहले भी बोली है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से हटकर हमें बेटों को पढ़ाना चाहिए और बेटों को समझाना चाहिए। अगर बेटे हमारे समझदार होंगे तो हमारी बेटियां ऑटोमेटिक ही सुरक्षित हो जाएंगी। ये अवार्ड कहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, कहाँ पे मिला था? ये हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, ये फॉरएवर स्टार इंडिया की तरफ से हुआ था, जो कि मिस इंडिया, मिसेस इंडिया, मिस टीन इंडिया तीनों का प्रोग्राम हुआ था, और ये जयपुर के जी स्टूडियो में हुआ था 21 दिसंबर को। तो आगे मनी कि लोगों महिलाओं को क्या सलाह देना चाहते हैं कि आगे कुछ समाज सेवा के कार्य में लगेंगे या क्या तैयारी है? देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि अंदर से सारी महिलाएं चाहती हैं कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करें, बट कहीं ना कहीं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो अगर वो इस तरह की किसी भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ब्यूटी पेजेंट में ही, जैसे कि आप अभी जानते हैं हमारे धनबाद से अनंदिता जो खेलकूद में क्रिकेट में सेलेक्ट हुई हैं, उन्होंने भी धनबाद का नाम काफ़ी रोशन किया है। इस तरीके से अगर महिलाएं और बेटियां धनबाद से आगे निकलेंगी, अपनी अंदर उनकी जो खासियत है उनको वो निकाल कर अगर निखारती हैं, तो वो ऑटोमेटिक हर चीज़ में वो आगे बढ़ सकती हैं और हर चीज़ को आगे कर सकती हैं। इसलिए अगर उनको किसी चीज़ को कोई रोकता भी है ना, उनको एक बार अपनी फैमिली से बात करना चाहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो किस तरीके से अपने आप को आगे वो निखार सकती हैं। तो मुझे लगता है वो हर चीज़ को वो पा सकती हैं। ये प्रोग्राम जो आप चुने, तैयारी जो की है, तो क्या ससुराल से या मायके से कहीं से भी तो रुकावट आया होगा कुछ तरह का? नहीं, इसी से टचवुड में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि किसी भी तरह का मुझे कोई रुकावट नहीं आया। इसका एक और भी रीज़न था, कहीं ना कहीं देखिए ब्यूटी पेजेंट से लोगों का माइंडसेट बना होता है कि कपड़े थोड़े अभद्र मिलेंगे पहनने को, तो इस वजह से भी फैमिली वाले अलाउ नहीं करते हैं। बट जब हम मिसेस की बात आती है तो ऑब्वियसली आप किसी की बहू हैं, आपके ऊपर एक सास ससुर की और मतलब पूरे फैमिली की इज्जत आपके ऊपर ही होती है। तो आपको भी वो देखकर चलना होता है कि किस तरह के कपड़े को आपको पहनना है। लेकिन आज की डेट पे जब जितने भी मिसेस कैटेगरी में होते हैं और जहाँ से मैंने ब्यूटी पेजेंट ही जीत कर मैं आई हूँ,
उनके यहाँ पे ऐसा कुछ भी अभद्र कपड़ों का कुछ भी ऐसा नहीं था, उन्होंने क्लियर ये चीज़ बताया था। नो डाउट एकदम मैं नहीं बोलूँगी एकदम ढके कपड़े ही उन्होंने दिए हैं, लेकिन हाँ, ऐसे हैं कि आप सोसाइटी में उसको पहनकर आप आराम से अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो अभी जो तैयारी जो आप मिसेज अवार्ड जीते, इसके बाद फिर जो है कि एक तैयारी आपकी चल रही है जो काफ़ी चर्चा है कि आप जो है कि ये ऐसा प्रोग्राम आप कर रहे हैं जो किन्नरों के लिए भी आप शायद दिमाग में कुछ आया है कि उन लोगों को भी कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए। उनके बारे में बहुत कुछ सोचे जो चर्चा चल रही है। इसमें क्या कैसे दिमाग में आया जो किन्नरों को भी हम लोग आगे बढ़ाएँ? सौगत जी, इस पे मैं रोकना चाहूँगी। अभी इस चीज़ को मैं आगे विदाउट मेरे पार्टनर्स के मैं इस चीज़ को आगे रिवील नहीं कर पाऊँगी, तो आप इस चीज़ को काट दीजिएगा, है ना? तो इस बात को अभी मैं नहीं रिवील कर सकती जब तक कि अभी उधर से कुछ ना आ मतलब जाए। तैयारी चल रहा है, अभी देखा जाए। हाँ, तो अभी इस चीज़ को आप काट दीजिएगा, ये क्वेश्चन को ही काट दीजिएगा। आप यहीं तक रखिएगा। तो आगे मान लीजिए कि क्या आपने जैसे बेटा या बेटी बेटी अगर है बेटा है मेरा। बेटा है, हुँ। अगर बेटी भगवान के बेटी हो तो उसको भी इस तरह का शिक्षा मतलब देंगे कि जो कि लोगों को भी हाँ। ये हो। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर मेरी अभी बेटी नहीं है, मेरा एक बेटा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ये बोला कि मैं अपने बेटे को इस तरह का एजुकेशन दूँगी कि कल को वो उसके क्लास में जितनी भी क्लासमेट्स हैं, लड़कियाँ हैं, वो उनको इतना रिस्पेक्ट करे, उनकी फीलिंग्स को वैसा समझे कि कल को वो लड़कियाँ मेरे बेटे से कुछ अगर शेयर करना चाहती हैं, तो फ्री होके शेयर करे। वो उसको ऐसा समझे कि नहीं, ये लड़का इस लायक है कि मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो अगर मैं अपने बेटे को सुधार लेती हूँ, तो मैं ये विश्वास रखती हूँ कि सारी माएँ अपने बेटे को सुधार सकती हैं और सारी लड़कियाँ फिर सुरक्षित रह सकती हैं। यानी लड़की को सुधारने के अवसर है, लड़का अगर सुधर गया हाँ, तो तो लड़कियाँ देखिए हो ऑटोमेटिक ही जाएगा, सेफ हो जाएँगी। सेफ हो आज जाएगा। हम डरते किससे हैं? लड़कियाँ तो ऐसा तो लड़कियों से बहुत थोड़ी कम लोग डरती सोचने वाली है हाँ, बिल्कुल। इस तो तरह। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लोगों को अपने बेटों को भी पढ़ाना चाहिए। सुधारना इन द सेंस कोई भी बच्चा बचपन से बदमाश नहीं होता है। सुधारना मतलब उसको घर पे ही ऐसी शिक्षा दो, कभी भी हम घर पे ही भेदभाव ना करें कि भाई तू काम नहीं करेगा क्योंकि तू लड़का है, लड़कियाँ ही काम करेंगी, ऐसा नहीं है। दोनों को इक्वालिटी नज़र से देखो आप, लड़का-लड़की दोनों एक समान हैं। जो काम लड़का कर रहा है उससे ज़्यादा काम आजकल लड़कियाँ कर रही हैं। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में लड़कियाँ पीछे नहीं हैं, तो इक्वालिटी घर से ही आती है। आइए अब जो है मिसेस झारखंड पुष्पा जी के पति से हम बात करना चाहते हैं कि उनको क्या कैसा लग रहा है। तो सर ये बताया जाए कि आपकी पत्नी को मिसेस झारखंड का अवार्ड मिला था, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था, कैसा लग रहा था? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत प्राउड हैं पुष्पा को लेकर के कि वो अकेले इस प्लेटफॉर्म पे जा कर के इतने आगे तक गई, मिसेस झारखंड का खिताब जीता है। तो हमें बहुत प्राउड है, पूरी इंटायर फैमिली को बहुत प्राउड है और बहुत खुश हैं। पुष्पा के लिए भी पूरी फैमिली मैंने खुश है। पूरा सपोर्ट उनको आगे और बढ़ने के लिए कुछ सलाह दी है कि इससे और आगे आप। नहीं, सलाह का कैसा है कि देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है, मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, तो हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड का है। इस फील्ड में मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो भी नॉलेज है पुष्पा को ही ज़्यादा है। और वो जैसा बोलते हैं नहीं कि जैसे हमारा हमेशा मैडम अगर बोले कि आज मान लीजिए झारखंड मिसेस झारखंड अवार्ड हुआ, हाँ। अभी कंपटीशन हो कि मिसेस इंडिया हम्म। का अवार्ड हो, तो उसमें आपका क्या सपोर्ट रहेगा? अभी इन्होंने ऑलरेडी एक प्रेजेंट जीता है, जिसे झारखंड का खिताब लिए, और अगर पुष्पा चाहती हैं कि वो और दूसरे प्रेजेंट में भी जाएं, वहाँ भी पार्टिसिपेट करें, तो हमारे साइड से, हमारे तरफ से हमेशा सपोर्ट रहेगा। तो हम तो चाहते हैं कि आगे वो और भी अच्छा करे और भी जगह जाके जीते।